एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार मिले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो। कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले। एक ऐसे गगन के तले। ओम शांति। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पल। अगर संसार को देखे ना, तो संसार में तो ऐसा गगन का तला कहीं नहीं मिलेगा।
जहाँ कोई गैर ना हो, कोई वैर ना हो। बाबा हम बच्चों को संगम पर एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाता है, क्योंकि कलयुग की अति तक आते आते बाबा कहते हैं देखो हर एक आत्मा इस समय दुखी हो गई, अशांत हो गई, दर दर के धक्के खाने लग गई, झोलियां पसारने लग गई, एक एक के आगे बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं मेरी सबसे बड़ी शर्त क्या है, आज चल, आज चल के। आपने देखा होगा बच्चे जब थोड़े से चलने लगते हैं ना, तो बच्चा बिल्कुल ही छोटा होता है तो हम क्या करते हैं एकदम से उसको गोद में उठा के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा थोड़ा समझता है, हमें पहचानता है, तो हम क्या करते हैं बच्चे को ऐसे इशारा करके बुलाते हैं, आजा। तो वो थोड़ा-सा भी एक स्टेप भी आगे उठाता है तो हम उसको गिरने नहीं देते, तुरंत जाके उसको पकड़ लेते। हमको बहुत खुशी होती है कि देख मैंने इसको बुलाया और ये मेरे पास आने के लिए कितना उतावला हो रहा है। संगम पर बस बाबा कहता है बच्चे ये एक कदम हिम्मत का तुमने तो मुझको पहचान लिया ना कि कौन हूँ मैं बाबा कहता है। ऐसा तुम्हें कोई मिला जो तुमको ऐसी दुनिया ऐसा कोई गगन का तला दे सके जहाँ कोई दुख ना हो, दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। संसार के किसी भी कोने में चले जाओ। ऐसा कोई कोना ढूंढना जहाँ अस्पताल नहीं बने हुए, पागल खाने नहीं है, कोर्ट कचहरी नहीं है, चौकियां नहीं है, घरों के अंदर कलेश नहीं है, चिंताएं नहीं है। हर देश ने तो देख रहे हो बॉम्ब बना रखे हैं। हम्म। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहते देखो ये जो विनाश है ना, बाबा कहता है ये एकदम फटाफट होगा। तभी तो बाबा कहता है ये बॉम्ब पे बॉम्ब, बॉम्ब पे बॉम्ब बनते चले जा रहे हैं। फिर बाबा कहता है तुम्हारी हॉस्पिटल्स भी काम नहीं आने वाली। और बाबा कहता है विनाश हो किस लिए रहा। हम्म। दुनिया तो देखो दिवाली आती है तो लक्ष्मी का घर में आवाहन करने के लिए घर की सफाई करते हैं। बाबा कहता है वो सोचो मिट्टी की मूर्त घर पे लेके आने वाले हैं, और उसके लिए बाबा कहता है देखो वो कितनी सफाइयां करते हैं। और बाबा कहता है यहाँ चैतन्य लक्ष्मी और नारायण जब धरती पे उतरेंगे तो बाबा कहता है बच्चे इस पतित दुनिया में तो बाबा कहता है दिव्य आत्माएं पांव रख ही नहीं सकती। तो बाबा कहता है ये विनाश भी कल्याणकारी। हम्म, आ चल के तुझे मैं लेके चल। बाबा कहता है एक कदम तू बढ़ा ले, बाकी जिम्मेवारी मेरी, मैं लेके चलूंगा तुझे। बाबा कहता है एक ऐसा गगन है जहां बाबा कहता है कोई आंसू नहीं है, कोई दुख नहीं। कहाँ है वो गगन, वर्ल्ड मैप में तो नहीं मिलेगा। आज की मुरली जरा ध्यान से पढ़ी हो तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा कि देखो विनाश होगा ना, बाबा कहता है चारों तरफ आग लगी, हर चीज बाबा कहता है जल जाएगी एक को छोड़कर। एक कौन सी चीज बताई, याद है किसी को? हम्म? बाबा ने कहा एक चीज को छोड़ के बाकी सब जल जाएगा। कौन सी एक चीज नहीं जलेगी? आकाश को भी। आकाश। बाबा ने कहा बस आकाश को छोड़ के नीचे जो भी कुछ है बाबा कहता है सब तहस नहस हो जाए। समझे आकाश का मतलब, समझे विनोद भैया? आपने भी सही इशारा किया। बाबा कहते हैं बच्चे वो जो गगन मैं तुमको दिखा रहा हूँ ना, वो गगन कहाँ मिलेगा तुमको, बाहर नहीं मिलेगा कि तुमको लगे कि मैं दुबई बैठ जाऊं जाके कि ऑस्ट्रेलिया भाग जाऊं। बाबा कहते हैं नहीं, बाहर वो गगन का तला तुमको नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं वो तला गगन का कहाँ है? हम्म? बाबा कहता है अंतर्मुखता। आत्मा को भी बाबा कहता है जहां पर
स्थान दिया गया है ना, ये क्या है? ये है आकाश तत्व। बाबा ने आज बार बार मुरली में एक चीज कही। बाबा ने कहा कि समझ से बाप को याद करना, इसमें बड़ी मेहनत। समझ से बाबा कहता है सच्चा सच्चा पूता मेल देना, इसमें बाबा कहता है बड़ी समझ चाहिए। और बाबा कहता है फिर मेरी श्रीमत लेने के लिए भी अकल चाहिए। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले तो ये जानो कि ये संसार, तो बाबा कहता है बच्चों अब चला चली का मेला रह गया बस। अगर हम इस ज्ञान के तीसरे नेत्र से इस दुनिया को देखें तो बाबा कहता है यहाँ जो तुम पाना चाहते हो, पा पा कर भी बाबा कहता है यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मृत्यु बाबा कहता है सामने है ना। तो दुनिया तो मृत्यु के नाम से बहुत थर थर कांपते हैं लोग। जाना भी सबको है, ये भी सबको पता है। सबके नंबर लगे हुए हैं, ये भी सब जानते हैं। तो बाबा यहाँ संगम पर जब हमारी क्लास लगाता है, जिसको हम मुरली क्लास कहते हैं, जब बच्चों की क्लास लगती है तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं देखो, यूं तो बाबा कहता है तुमने भक्ति में भी बहुत सुना कि आत्मा अविनाशी होती है, अमर होती है। और बाबा कहता है जो आत्मा स्वयं अविनाशी और अमर है, हाँ, उसकी मुक्ति के लिए बाबा कहता है देखो संसार में कितने विधि विधान बना दिए। अविनाशी है बाबा कहता है ये, और तुम इसकी अगर मुक्ति करा लोगे तो बाबा कहता है फिर तो ये अविनाशी रही नहीं, खत्म ही होगी फिर। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं देखो सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है ना। हम रोज सुनते आ रहे हैं कि अज्ञान है हमारे दुख का कारण, विकार है हमारे दुख का कारण, हमारे किए हुए पिछले कर्म है, हमारे जो पाप कर्मों का बोझा सर पर है वो सब है, और फिर ड्रामा की नूंद भी है, बनी बनाई बन भी रही है। ये सब हमने ज्ञान से समझ लिया कि इतने सारे कारण हैं मेरे दुख के। फिर छूटू कैसे? मैल तो वो कह रहा है जन्मों जन्मों की है, बोझा तो वो कह रहा है जन्मों जन्मों का सर पे है। अभी संडे की मुरली चली थी, बाबा ने समझाया था। बाबा ने कहा देखो बाप की एक आस है बच्चों पर। हाँ, बाबा कहता है बच्चे दुआएं दो और दुआएं लो। फिर बाबा ने कहा सोचो कोई आपको अगर बद्दुआ दे तो बाबा कहता है फिर आप क्या करोगे? ले लोगे? हाँ, बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया। बाबा कहता है सोचो कोई आपको ऐसा फल दे जो सड़ा हुआ हो, तो ले लोगे ये सोच के कि चल फल तो दे रहा है। जिस फल को कीड़ा लगा हुआ, गला हुआ है, सड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, तो बाबा कहता है उस फल को तो स्वीकार नहीं करते। और ये बददुआ क्या है? देखो हम क्योंकि देह के भान में है ना, बॉडी कॉन्शियस होकर बैठते हैं, तो हमको दो तरीके की बददुआ समझ में आ जाती है इजीली, बिना किसी विस्तार के। एक तो हमको लगता है कि मुख से गलत सुना सुनाया, है ना, वो लगता है कि किसी ने बददुआ दी मुझको, या मेरे ही मुख से कुछ कभी गलत निकल गया। एक तो ये वर्बली। दूसरा, एक हमको जब ज्ञान समझ में आया तो हम समझ रहे हैं कि नहीं, अगर मैं शब्दों से कुछ नहीं भी बोलती ना, तो भी जो मेरी वृत्ति है, जो मेरी सोच है, ये क्या करती है, इससे वायुमंडल क्रिएट होता है। ये भी हमने समझ लिया। और गहरे चलते हैं आज। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे सोचो किसी ने तुमको बद्दुआ दी, तो बाबा कहता है सोचो अगर तुमने ले ली ले ली अर्थात, एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करते हैं। एक बहन है, वो ज्ञान में चलती, किसी का आप हम आपको अनुभव सुना रहे हैं। तो वो बताने लगी, कहती है कि मैं घर में सारा काम करती हूँ,
पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे घर को मैनेज करने की। कहती लेकिन जो घर के और लोग हैं ना वो क्या क्या बोलते हैं सारा दिन मेरे बारे में कि इसको कोई काम ही नहीं, बस हर समय वेली बैठी हुई है, इस तरीके। तो अब जो बाबा की मुरली हमने सुन ली संडे को कि कोई बददुआ दे, है ना। अब एक उनके अपने संस्कारों के वश उन्होंने कोई टीका टिप्पणी कर दी मेरे ऊपर कि कोई काम ही नहीं है इसको, हर समय बस बैठी हुई है। और वो बेचारी ये जानती है कि मैं घर का सारा काम करती जा रही हूँ, कई सालों से ही कर रही हूँ। अब देखो ज्ञान से क्या मिलता है, पुरुषार्थ देखना हमारा क्या है। बाबा ने आज कहा ना सारा जो पुरुषार्थ है तुम्हारा, ये तो बाबा कहता है बुद्धि से होना। तो बुद्धि देखना फिर कहाँ कैसे हमको यूज करनी है। तो कहने लगी कि जब मुझे घर के लोग ऐसे ऐसे रोज रोज बोलने लगे ना, तो क्या हुआ। हाँ, बाबा रोज हमको क्या कह रहा है, बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप अनुभव करते हो। अब देखना, तो जब मैं बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप हूँ तो बाबा कौन सी भाषा समझता है। कोई हिंदी में टॉर्चर करे मुझे, इंग्लिश में टॉर्चर करे, बंगाली में करे, पंजाबी में करे, बाबा तो कोई लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो बाबा के साथ कंबाइंड माना बाबा जैसा। हम्म? तो उसने क्या किया, उसने एक अपना अनुभव ये शेयर किया कि जब मैंने ये सोचा कि उस समय उसने ऐसे संकल्प नहीं चलाए, लेकिन जब वो अपना अनुभव शेयर कर रही थी तब उसने बोला, कहती तो मुझे लग रहा था कि ये जो मेरे ऊपर कंकड़ फेंक रहे हैं ना, पत्थर फेंक रहे हैं, ये फूल है, ये दुआएं हैं मेरे लिए। क्यों? क्योंकि बाबा तो कोई शब्द सुनता ही नहीं। कल हमने बात की थी ना, एक चेले ने गुरु से पूछा कि शब्दों की क्या वैल्यू है, क्यों इतना पका रहा है। तो उसने सुनाया, देख दो शब्द बोले और वो आग बबूला हो गया एकदम से। शब्दों की पावर समझो। तो उसने क्या किया, किसको यूज किया, किसको यूज किया, ज्ञान की पावर कहाँ है, वो है मेरा निराकारी मन। अपने को आत्मा समझना माना क्या, ध्यान से समझना। सारा का सारा जो फाउंडेशन है सतयुग का, वो इसी पर खड़ा हुआ है, अपने को आत्मा समझो। तो अपने को जब मैं आत्मा समझती हूँ तो मैं मेल फीमेल नहीं हूँ। जब मैं अपने को आत्मा समझती हूँ तो मैं बूढ़ा जवान बच्चा कुछ भी नहीं। जब मैं अपने आप को आत्मा समझ रही हूँ तो फिर मैं किसी लैंग्वेज को भी नहीं जानती। मैं केवल क्या जानती हूँ, अपने सत्य स्वरूप को जानती हूँ। तो मेरा पुरुषार्थ क्या है, उस गगन के नीचे जाकर खड़े हो जाना जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फैले। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो जो आपकी स्थिति है ना, हाँ, बाबा कहता है बच्चे जहां आप दूसरे को भी सिर्फ क्या देख रहे हो, जेंडर फ्री आत्मा, लैंग्वेज फ्री आत्मा, कोई रिलेशन नहीं किसी के साथ में। नहीं तो ये देह का भान तो बहुत दुख देगा। और लोग सड़े हुए फल ही तो दे रहे हैं, और दे क्या रहे हैं। अगर किसी को ताजे फल मिल रहे हैं ना, तो बाबा कहता है बच्चे थोड़ा सा तू इसको गलत दे के देख, फिर देख कि तेरे को कितनी देर तक ताजे फल खिलाएगा। तो सारा जो सारा हिसाब किताब है वो लेन देन का चल रहा है बस, है ना। तो बाबा ने क्या सिखाया, बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा ड्रामा अनुसार अपना अपना पार्ट खेल रही है। तो वो बहन ने ये अनुभव अपना शेयर किया, कहते हैं रोज मुझको घर के लोग ऐसे 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 बोलते थे, लेकिन अब क्या किया मैंने, ये है दुआएं देना। समझना ध्यान से, मैंने मैल पकड़ी ही नहीं, है ना। एक तो है कि मैं सुन रही हूँ कि मेरे लिए लोग बातें कर रहे हैं कि कोई काम ही नहीं है इसको, हर समय बस बैठी हुई है, कामचोर कहीं की, है। तो पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, ये सब चीजें अंदर ले रही हूँ, और फिर ब्रश लगा रही हूँ उनको, थापियां मार रही हूँ उन कपड़ों को धोने के लिए कि ये भी निर्दोष है, ड्रामा की नूंद है, बनी बनाई बन रही है। ये मेहनत बाबा नहीं देखना चाहता। उसने क्या किया, वो जो सड़ा हुआ फल था
वो लिया ही नहीं। कांटों को फूल देखा उसने, पत्थर फेंक रहे थे लोग, लेकिन उसको फूल लग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो भाषा का ज्ञान नहीं है उस समय उसको, ये है आत्मा समझ। अब सोचो, आप मुझे किसी फॉरेन लैंग्वेज में, कितनी लैंग्वेजेस हैं बाहर, है ना, कोई रशियन बोलता है, कोई क्या, आप मुझे उस लैंग्वेज में कोई गलत शब्द बोल दो, बोलोगे तो गाली, लेकिन मुझको समझ नहीं है तो मैं शायद आपको थैंक यू ही कर। तो सामने वाला हंसेगा, कहेगा देख मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये कह रही थैंक यू। तो कई बार थोड़ा सा अज्ञानी बन जाना, ये हमको बहुत सी मेहनत से बचा ले। तो वो बहन फिर बताने लगी, कहती ये बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप स्थिति का ये एक्सपीरियंस मैंने किया, खुद को दुआएं दी। ये है खुद को दुआ देना। जब तक मैं खुद ब्लिसफुल नहीं हूं, तब तक मैं मुख से किसी को कुछ भी बोलती रहूं, किसी के बारे में संकल्पों को दाएं बाएं करते, छाट छटाई करते, किसी के बारे में क्या भी सोचती रहूं। जब तक मैं खुद ब्लिसफुल नहीं हूं, थैंकफुल नहीं हूं, तब तक मैं किसी को कुछ भी वाइब्रेट कर ही नहीं रही। एक माँ अपने बच्चे के लिए कोई संकल्पों की छटाई करने नहीं बैठती है कि मैं अपने बच्चे बेटे के लिए अच्छा अच्छा सोचूंगी, बुरा बुरा नहीं। उसकी बीइंग से अच्छा ही निकलना है भाई, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो। हुँ? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले दुआ किसको देना? चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा कहता है जब आप आत्मा दूसरों की इमेजेस के साथ में, शब्दों के जंजाल में, दूसरों की वृत्ति वाइब्रेशन में फंसकर, इमोशंस में फंसकर खुद को उदास करते हो, दिल शिकस्त हो जाते हो, बाबा कहता है ये है खुद को बद्दुआ दे। आज आज बाबा ने मुरली में स्पेशली कहा, बाबा ने कहा बच्चे तुम जो उदास होते हो, दिल शिकस्त होते हो ना, बाबा ने कहा ये सारा बोझ मुझको दे। तुम क्या करो? बाबा ने कहा तुम गीत गाते रहो, नाचते रहो, ब्रह्मा भोजन करते रहो। ये है बाबा को देना। लेने से पहले हम क्या करते हैं? पहले तो हम ले रहे हैं जो दूसरों से हमको मिल रहा है, चाहे वो शब्दों से मिल रहा है, उनके व्यवहार से मिल रहा है, उनकी सोच से मिल रहा है। पहले हम ले रहे हैं, ले लेके दुखी हो रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं, बाबा के कमरे में जा रहे हैं, क्या 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 कुछ करते जा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं बाबा ये आप संभालो। कितने दाग तो लग चुके पहले। बाबा कहते हैं ये मैं तेरी मेहनत नहीं देखना चाहता। तो फिर बाबा ने एक चीज और कही, बाबा ने कहा कोई तुमको बद्दुआ दे, तो बाबा कहता है फिर, पहले तो बाबा कहता है तुम वो अगर ले लेते हो, रख लेते हो चित्त पर बात, तो बाबा कहता है क्या तुम स्वच्छ रहे? तो बाबा कहता है जब तू खुद ही स्वच्छ नहीं है, चांद ढक गया अभी बादलों के नीचे, तो बाबा कहता है फिर चांदनी तो छुप गई तेरी। ये तो बेचारे दुनिया चांद देख देख के तो ईद मनाती है, चांद ही ढका पड़ा है बाबा का। ये एक दूसरे को कैसे गले लगा ले, कैसे मुबारक कर दे ईद की। चांद तो ढक गया, बाबा कहता, तेरी स्वच्छता तो छिप गई, कितनी छोटी सी बात में छिप गई देखो। बाबा मुझको कह रहा है, बाबा कहते हैं हर एक आत्मा ड्रामा के अकॉर्डिंग अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है ना। अब वो बहन आगे बताने लगी, कहती है जब ये काफी दिन चलता रहा तो कहते हैं फिर देखो क्या मैजिक हुआ। मैजिक ये हुआ, तो कहने लगी फिर वो जो थे ना मुझे रोज रोज कहते थे कि सारा दिन बैठी हुई है, कोई काम नहीं है, काम चोर है, ये है वो है, तो कहते हैं कुछ दिन के बाद उन्होंने वो सब बोलना बंद कर दिया ऑटोमेटिक। अब वो अपने कोई संकल्प नहीं चला रही है उनके लिए, या कोई स्पेशल साकाश नहीं दे रही है उनको बैठकर, वो केवल क्या है, बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप है बस। ईद का चांद निकला पड़ा भैया, जिसको एक दूसरे को गले लगाना है लगा लो।
चांद देखकर। मेरा काम क्या है? केवल ईद का चांद हूं। कहते हो ना किसी को, और भाई तुम तो ईद के चांद हो गए। क्योंकि ईद का चांद तो रोज नहीं निकलता। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुम कौन बनते हो? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा वो ईद का चांद बनती है, जिसको देखकर बाबा कहता है हर मजहब की आत्मा एक दूसरे को रूहानी रिगार्ड देती है। वो तो मुसलमान मुसलमान को गले लगा रहा है बस। आज का जो चांद है ना ईद का, ये मुस्लिम हो चुका है आज। आज हिंदुओं के मतलब का नहीं है ये। हम्म। तो बाबा क्या समझाता? फिर वो बहन कहने लगी, कहती है जब ऐसे चलता रहा, क्योंकि अंदर लिया ही, हमको कोई दुख नहीं देता है ना। हमें लगता है कि सामने वाला मेरे हिसाब से डिसीजन ले, मेरी जो कंसर्न है उसके प्रति उसको समझे तो सही। अरे हम किसी का बुरा थोड़ी चाह रहे हैं, चाह तो अच्छा ही रहे, लेकिन हमारी कोई सुनी नहीं, है ना। अब ये सोच सोच के क्या हो रहा है, ईद का चांद ढकता जा रहा है, ढकता जा रहा है, ढकता जा रहा है। ये खुद को बद्दुआ देते जा रहे हैं। वहां हमको ये ज्ञान लगाना चाहिए था कि हर एक आत्मा है, आत्मा पार्ट प्ले कर रहा है, कोई बच्चे का, कोई पति का, कोई पत्नी का। आप किसी के भी भाग्य को बदल नहीं सकोगे, अपना ही नहीं बदल सके तो दूसरे का कहां से बदल लोगे। बाबा कहते हैं बच्चे बाप के साथ कंबाइंड बनकर देख दुनिया का खेल। तो बाबा कहता है ये खेल एक मनोरंजन लगेगा। अरे अपना दिल खुश होगा, अपना बड़ा दिल होगा, तब तो किसी को हिम्मत, किसी को खुशी दे पाओगे। सिर्फ रोते दिल से बोल दो बस खुश तो रह, तू खुश रह, होगा। हम तो रो रहे हैं, और आंसू ऐसे हैं जो सबको दिखाए नहीं जाते। अब एक की शिकायत सब जगह की नहीं जाती, और शिकायत तो हमको है, शिकायत तो हमको भगवान से है, शिकायत तो हमको अपने आप से है, शिकायत तो हमको और लोगों से भी है। बस नहीं चलता बस। नहीं तो हाथ में हो तो पता नहीं रात रात में क्या कर जाए। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे दुआएं तो चैरिटी बिगेन्स एट होम। अपना पेट भरा होगा तो किसी को दो रोटी बना के दे सकोगे ना। अपने ही शरीर में जान नहीं होगी तो किसकी लंगर सेवा करने वाले हो, है ना। तो हम जो ये मुरली सुनते हैं ना, भक्ति में भी लोग कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया, दया सबसे पहले स्वयं पर, संसार बाद में आ जाएगा। सबसे पहले स्वयं पर दया करो कि भगवान ने ये जो जीवन दिया था, कितना तो रो रो के ही निकल गया, क्या पा लिया हमने बताओ। कोई सुकून के ऐसे हमने पल जिए कभी जीवन? जिए। हाँ, कभी कभी आउटिंग पे निकल जाते हैं 5-7 दिन के लिए, ये घर की झमेलों से, उस घर के चौके से बाहर निकले, ये सुकून है। बाबा तो कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तुम्हारे सन्यासी भागते हैं ना पहाड़ों पर, जंगलों पर, ऐसे कभी कभी गृहस्थ भी भाग जाता है, कभी शिमला, कभी ऊटी। आना तुमको फिर इन्हीं अखाड़ों में पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहता है तेरे अंदर क्या है। आज मुरली में आया, बाबा ने एक खास शब्द बोला बच्चों के लिए। बाबा ने कहा देखो, बकरियां बनकर नहीं रहे। हाँ, क्यों कह रहा है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे बकरियां बनकर नहीं। बकरियां क्या करती हैं सारा दिन? मैं। बाबा कहता है बच्चे तुम क्या करते हो सारा दिन? मैं और मेरा ही तुमको भूलता नहीं। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी परेशानी, मेरी मजबूरी, मेरी इच्छा,
हाँ, बाबा कहते हैं ये है बकरियां। और बकरियां तो बाबा कहता है तुम्हें पता है बकरों का होता क्या है? बकरे हलाल होते हैं। कहते हो ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाए। बाबा कहते हैं मृत्यु ऐसे खड़ी है छुरे के उधार लगाए हुए कि तू कर चिंता कर परेशानी, और एक एक दिन बीतता जा रहा है, मौत हमको रोज हलाल ही तो कर रही है। ये जो जीवन हम बीता रहे हैं अपना, कह रहे हैं जिसको कट रही है और काट रहे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सजा है जो तुम सोच रहे हो कि कट गई, कितनी कट गई और थोड़ी रह गई। एक बार देखो तो सही, ये नीला गगन देखो तो सही जिसके नीचे खड़े हो। यहाँ तो बाबा कहता है ढाक ढाक पर क्या है, दुख है, असुविधा है, परेशानी है, अभाव है, चिंता है। और बाबा कहता है यहीं से निकलने के लिए तुमने मुझको पुकारा कि हे खिवैया हमको भव से पार लगा। लेकिन तुम इसको सत्संग समझते हो। जवान को कहो तो जवान कहता है बुढ़ापे में सुनूंगा, और बूढ़े को कहो तो बूढ़ा कहता है अभी तो जिंदा हूं, अभी मर गया क्या? मरने के बाद सुनूंगा, जब मेरी तस्वीर पे 10 रुपए का कोई हाथ चढ़ाएगा तब सुनूंगा, क्योंकि वो शोक सभा मेरे लिए होगी। बाबू कहते हैं बच्चे बाप आया है, तुम्हारा बाप भी गुप्त है, आत्मा भी गुप्त है, संगम भी गुप्त है, पढ़ाई भी गुप्त है, और बाबा कहता है तुम्हारा भविष्य भी अभी गुप्त है। लेकिन हाँ एक चीज बाबा कहता है प्रत्यक्ष है तुम्हारे सामने, एक चीज प्रत्यक्ष है बाबा कहता है, वो क्या है? हाँ, बाबा कहता है ये अविनाशी ज्ञान धन, जिसकी बाबा कहता है तुम्हें कोई कदर नहीं। आज आया ना मुरली में, बाबा कहता है दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, उसकी बाबा कहता है देखो कितनी दुनिया रिगार्ड करती है। कोई घर आएगा कहेंगे सोफे के कपड़े चेंज करो, पर्दे चेंज करो। कि घर कोई आया क्रॉकरी निकालो बढ़िया वाली, अपना हुलिया ठीक करेंगे कि अरे कोई घर पे आ रहा है तो कपड़े तो चेंज कर लो। 1 घंटे का मेहमान आता है हमारे पूरे घर की कंडीशन चेंज हो जाती है, बोल चाल चेंज हो जाता है, मूड बदल जाते हैं 1 घंटे के लिए, खान पीन बदल लेते हैं उस एक की वजह से। कहते हैं आप बताइए आप क्या खाएंगे, तो वो जो खाता है उसके साथ थोड़ा थोड़ा हम भी खा लेते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भगवान आया है, भरोसा नहीं आता ना तुमको, तुम किसको भगवान मानकर बैठ जाते हो बार बार? मंदिर की मूर्तियों को जो अभी हाथ से छूट गई तो क्या कहते हो ये खंडित होगी, जा पेड़ के नीचे छोड़ा इसको। सोचो एक मिट्टी की मूर्त जब खंडित होती है तो वो मंदिर में बिठाने लायक नहीं है। और बाबा कहते हैं बच्चे तू अपने आप को देख, तू कहां कहां से खंडित है, खुद को देख। क्या तू मंदिर में, मंदिर माना ऐसी जगह, आज हम आ रहे थे ना तो इस्कॉन पे एक अनाउंसमेंट चलती है आजकल कि ये मंदिर जो है ये पवित्र परिसर है, इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए ऐसी अनाउंसमेंट चल रही है आजकल वहां पर। तो मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कृपया एक तो हेलमेट ना लेकर आए अंदर, नारियल अंदर ना लेकर आए, चप्पलें अंदर ना लेके आए, कोई लेदर का बैग है वो अंदर नहीं लेके आए, और भी बहुत कुछ था खाने पीने का बाहर का सामान। उन्होंने तो चलो मंदिर के हिसाब से जो नियम वगैरह बनाए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये जो अंतरात्मा है तेरी यही तो कलपती है बेचारी, नहीं तो मुर्दे को तो कोई दुख तकलीफ नहीं है। तुम्हारे घड़ी घड़ी बीपी बढ़ जाते, रात रात को आंखों से आंसू बहाते हो, तुम क्या कारण है? कभी चेक किया कि कोई अंदर भी ऐसी अकाल मूरत है शायद जो जगह जगह से खंडित हुई पड़ी है? वहां तो तुम टूटी हुई मूर्तियां पेड़ के नीचे रखाते हो। किसी से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने हमको बताया कि नवरात्रे गए ना अभी, तो नवरात्रों में लोग क्या करते हैं मंदिरों से कहते हैं माँ की जोत लेकर आ, है ना? तो जब नवरात्रे बीत जाते हैं
तो नवरात्रों के बाद फिर वो क्या करते हैं, उस ज्योत को जाकर के प्रवाह कर देते हैं। बाबा कहते हैं देखो भक्तों की भावना बड़ी प्यारी है। ज्योत आई कहाँ से? मंदिर से आई, पवित्र स्थान से लेकर आई, और फिर छोड़ कहाँ दी? पानी भी तो पवित्र मानते हैं, जल को भी पवित्र मानते हैं। हाँ, तो बाबा कहता है देखो भक्त तो खेल पाल कर उस ज्योत के साथ ही खेले जा रहा है, बस उसी की सेवा चल रही है कि जब तक घर में ज्योत होगी तब तक खाने पीने की शुद्धता होगी, पहनने ओढ़ने की शुद्धता होगी, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये ज्योत, इसकी तुमने कोई परवाह करी कभी? कि ये जो ज्योत सारा जीवन अंदर, क्या बोले इसको, जग तो नहीं रही है। जग रही होती तो बाबा कहता है मुझे कहाँ आना पड़ता है यहाँ पे। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस आत्मिक ज्योत को ज्ञान के घृत से, बाबा कहता है बच्चे उजागर करो। तुम कहते हो हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हमें बच्चे पालने हैं। क्या शब्द बोले, चढ़ा देंगे यही भव से पार, 4 बच्चे 6 बच्चे, कंधे तो यही देंगे ना। बस हमारे लिए तो यही है गति सदगति की, बच्चों के कंधों पे चढ़ के निकल जाऊं बस। आज भी बाबा ने कहा बच्चे जो तुम सोचते हो ना, ये तो ऐसा है जैसे चने चबाने वाली बात। बहुत बाबा कहता है जीवन ऐसे ही निकल गए, एक जन्म की तो वो बात ही नहीं करता। वो कहता है बच्चे कितने जन्म तो तेरे ऐसे ही निकल गए। जन्म से माँ बाप बनकर आए थे क्या? कहते हो ना जो मिला यही मिला, यहीं से मिला ना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझना अर्थात निर्भर हो जा। ज्योत को तो क्या कहते हो? पवित्र कहते हो ना। और बाबा कहते हैं पवित्र ज्योत, बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारे संस्कार हैं, जो बाबा कहता है तुम्हारे भाव हैं, इमोशंस हैं, बाबा कहते हैं इनसे ये ज्योत ढक गई। जैसे ऐसे सोचो जैसे किसी ने तवा उल्टा करके रख दिया इसके ऊपर, धुआं ही धुआं हो गया बस, और कुछ नहीं दिखता, आंसू ही आंसू दिखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहले क्या करो, भगवान की आस है अपने बच्चे पर। क्या कहता है? दुख नहीं लेना, ये व्रत करके दिखाओ। मैं नहीं कहता कि तुम एक हफ्ते के लिए उबाल कर आलू खा लो, कुट्टू के आटे खा लो, नहीं बाबा। अंतरात्मा को शक्तिशाली बना। और बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम शरीर का कोई भी उपवास करते हो तो उस समय क्या होता है? उस समय तो भूख और बढ़ा देते हैं, भोजन की तरफ और ध्यान जाता है हमारा कि कितने नवरात्रे और हो गए। कईयों को तो जब हम ही छोटे थे हम बोलते रहते थे अभी और कितने रह गए मम्मी, अभी और कितने हैं, कि हलवा कब बनेगा। तो हमको चाहिए तो हलवा, ज्ञान का हलवा खाना। ये माँ मरे तो हलवा खाना, भाग वाले हैं जो यहाँ बैठ गए। दुनिया सड़ रही है, सड़े फल खा खा के लोग सड़े पड़े हैं अंदर से। पैसा तो कमा रहे हैं, कोठियों में तो रह रहे हैं, ये आलीशान मंदिरों में चलते हैं, घूमते हैं, गाड़ियों में चलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा काली सा हुई पड़ी है, बाहर ढूंढती है सुख शांति। ऐसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, वैसा होएगा तो सुखी हो जाएंगे। हे भगवान ऐसा नहीं हो मेरे जीवन। बाबा कहते हैं मुझे तो मत उलझा। आज कहा ना बाबा ने, सारी दुनिया बाबा कहता है बच्चे जलेगी लेकिन आकाश को छोड़। बाबा कहते हैं मैं साक्षी हूं, जब तू रोता है तेरे साथ मैं आंसू बहाने वाला नहीं हूं। अगर भगवान रोने बैठ जाए तो बाबा कहता है फिर दुनिया को कौन देखेगा। अगर एक डॉक्टर ही रोने लग जाए पेशेंट को देखकर, तो बाबा कहता है फिर इलाज कौन करेगा, सर्जरी कौन करेगा इसकी। तो दिल तो मजबूत चाहिए ना, गुर्दे मजबूत चाहिए, और भगवान जैसे गुर्दे किसी के पास नहीं है।
भगवान, कमियां तो हम सबके अंदर है। कितनी सारी कमियां हैं हमारे अंदर। आज भी बाबा ने कहा देखो, ज्ञान भी सुनते हैं लेकिन बाबा कहता है कोई सुधार ही नहीं होता इनके अंदर। उसके गुर्दे बड़े मजबूत है, वो फिर भी मस्त रहा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो ज्ञान तुमको सुनाता हूँ ना, बाबा कहता है अगर ये ज्ञान तुम सही रीति, यथार्थ रीति, बाबा कहता है अगर आप इस ज्ञान को समझ जाओ, तो बाबा कहता है फिर कोई भी, बाबा कहता है बात, हिमालय जैसी बात भी, बाबा कहता है बच्चे ये तुझको हिला नहीं सकेगी। तेरे चेहरे से, बाबा कहता है, मुस्कुराहट गायब नहीं हो सकती, लेकिन मेहनत करे कौन? हम तो मुरली ये समझते हैं कि सामने कोई बैठा है, 3 पेज रीड कर देगा, मैं सुन के आ गया, हो गई मुरली। ये मुरली नहीं होती है। मुरली तो वो होती है जैसे कोई गाना सुनते हो ना फिल्म का। तो एक तो है सिर्फ हमने गाना सुना, किसी ने पूछा कौन सा गाना था, कहते नहीं पता नहीं कौन सा था, लेकिन 5-10 मिनट चल तो रहा था कोई गाना। किसी ने बड़े प्यार से सुना गाना, अब वो गुनगुनाने की कोशिश करता है उसका, वो उस गाने के अंदर अपनी फीलिंग भरता है, कभी हंस पड़ता है, कभी रो पड़ता है। होता है या नहीं होता? होता है। बाबा कहते हैं बच्चे, एक फिल्मी गाने के ऊपर भी तुम रो पड़ते हो, हंस पड़ते हो। एक फिल्म देखते भी तुम्हारी आंखें झरझर बहने लगती हैं। एक क्रिकेट का मैच देखकर भी तुम हाइपर होने लग जाते हो। एक क्रिकेट का मैच ही चलता है जब तुम बाहर सड़क पर आकर पटाखे जलाने लग जाते हो। बाहर की चीजों का हमारे चित्त पर कितना प्रभाव है, बाहर की चीजों का ध्यान रखना। अब अंदर की चीजों का देखो। बाहर की चीजें तो दिख रही है ना, दुनिया को दिख रहा है कि आज तो क्रिकेट मैच था इंडिया पाकिस्तान का, देखो इंडिया जीत गई। वो प्रभाव चारों तरफ देख रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे, कुछ तेरे अंदर भी पल पल घटता है। कभी कोई घबराहट, कभी कोई बेचैनी, कभी कोई डर, कभी कोई इनसिक्योरिटी, कभी कोई कल्पना, कभी कोई इच्छा। आप वो देखते हो एक गली में एक आता है ना, वो खुद को हंटर से मारता है और एक पीछे से वो ढोल बजाता रहता है। नाना पाटेकर की एक फिल्म भी आई थी। अंदर हमारे ये चल, एक तो वो डरावना सा म्यूजिक चल रहा है, कब क्यों कैसे कहा, वो लगातार ढोल बजता जा रहा है। और दूसरा, बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे चित्त में जो विचार उठे, जो कल्पनाएं उठी, जो इच्छाएं उठी, जो इमोशंस उठे, ये जैसे आत्मा को हंटर से पीटते जा, अंदर की बातों का प्रभाव कौन भुगत रहा है? किसी के बाप का कुछ नहीं जाने वाला। आप किसी को बोलो जाकर कि आपकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरा बीपी डाउन हो रहा है आपके बारे में सोच सोच के, आप प्लीज ऐसे नहीं, ऐसे करो। चाहे ऑफिस के हों, चाहे घर के हों, चाहे पड़ोसियों के, कोई भी केस हो आपके साथ, फर्क पड़ता है उसको? टका सा जवाब मिलता है सामने से, कह रहे हैं आप अपनी निबेड़ो ना, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। सड़ा हुआ फल दिया सामने वाले ने, हमें तो आदत ही है संभालने की, हम संभाले जा रहे हैं। याद है ना कितनों की कही हुई पुरानी 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 बात। दिल मेरा दर्द का गोदाम बनकर रह गया, आदमी में खास था, आम बनकर रह गया। हम सभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप की आस है कि सबसे पहले बाबा कहता है दुख नहीं लेना। बहुत बड़ी मेहनत है। एक्चुअली हम चाहते तो यही है कि मैं दुखी ना रहूं, लेकिन हमें लगता है कि मैं दुखी ना रहूं, इसके लिए सिचुएशन बदलनी चाहिए, इसके लिए लोगों का रवैया बदलना चाहिए। मैं ऐसी ही ठीक हूँ क्योंकि मैं तो ठीक हूँ।
बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है सिचुएशंस नहीं बदलेंगी, लोग नहीं बदलेंगे। हाँ, बाबा कहता है तेरे पास जो पावर है, एक पावर तेरे पास है, वो क्या है? आपने देखा दिल्ली में टेम्परेचर अभी 40s में चल रहा था। चल रहा था, नहीं चल रहा था? आज सुबह अचानक क्या हुआ? सुबह भी थोड़ा अच्छा मौसम था, शाम होते होते आंधी चल पड़ी, अच्छी सी बारिश भी थोड़ी सी हो गई। किसके पास है पावर? समझ लेना, पानी तो बादलों से बरसता है ना। ध्यान से सुनना, 2 से 4 दिन पहले मुरली में आया था, बाबा ने ये चीज भी एक्सप्लेन की थी। हम जब सुनते हैं ना, जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। अभी तो मई जून शुरू होगा, अभी तो गर्मी शुरू होगी, है ना। मई जून जब पीक पर होगा, एक्सट्रीम पर होगा, जब हम कहेंगे कि जो पारा है, टेम्परेचर है, ये अबव 48 चला जा रहा है, होगा ना। आपको पता है वो सब होगा। अच्छा, हम सब प्रिपेयर्ड है। हमने क्या क्या तैयारी करके रखी? हमने अपने एसी खोल दिए, एसी की सर्विस हो गई, कूलर चल पड़े, है ना। घर में रूह अफ़ज़ा की बोतलें आ गई या लानी है अभी? दुनिया भर की ठंडाई, खसखस, बहुत कुछ, है ना। एक्स्ट्रा बर्फ रखनी शुरू कर दी, घरों में लोगों ने मटके लाने शुरू कर दिए, अच्छा कॉटन का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। कहते हैं बार बार पानी पीते जाओ। कुछ लोग बाहर रहते हैं, कहते हैं साथ में प्याज रखो ताकि लू ना लग जाए। जो पावर मेरे पास है करने की, वो तो हम कर ही रहे हैं। अब कोई मुझे बोले कि ये बाहर की सिचुएशन बदल देना, अरे नहीं, मई जून आएगा तो दिल्ली में मौसम ऐसा ही मिलेगा आपको। कोई लोग होंगे 2 महीने कहते हैं हम शिमले जाके रह लें। अब जो बेचारे नौकरी धंधे वाले हैं, बच्चे स्कूल वाले, वो कहाँ 2 महीने जाके रुकेगा? नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, हम कहते हैं मेरे बच्चे को ना सर्दी ज्यादा बर्दाश्त होती है ना गर्मी, ज्यादा बीमार रहते हैं बच्चे। हमको स्ट्रांग बनना। भगवान के बच्चे स्ट्रांग नहीं होंगे तो कौन होंगे फिर? हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे, बाहर की परिस्थितियां जो भी आए, आएगी तो मृत्यु भी, उसको टाल लोगे तुम। अपनों की भी तो मृत्यु देखनी है। बाबा ने कहा ना मुरली में, बाबा ने कहा बच्चे, अंत का जो सीन होगा, बाबा कहता है इसका साक्षात्कार कर सकोगे, ये मासी का घर नहीं है, आज ही का है। गुर्दे इतने, बाबा कहता है तेरे मजबूत है। और अगर ज्ञान समझ लिया हो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी देखने वाले को ये पता है कि सामने हॉरर मूवी चल रही है, एक डायरेक्टर ने बड़ी जान डाली है इस फिल्म में कि ऑडियंस को कैसे डराया जाए, तो वो उस मूवी को एंजॉय करेगा। वो जब उठेगा तो कहेगा यार फिल्म अच्छी थी, पैसा वसूल। या कोसेगा डायरेक्टर को, खुद को, कि मैं यह 3 घंटे आया ही क्यों। बाबा कहता है लाइफ में जो सीन सामने आने हैं, ट्रेजिडी आएगी, सस्पेंस आएगा, हॉरर आएगा, तभी तो तुम मजबूत बनोगे। चांद घबरा जाए बादलों को देखकर, तो बाबा कहते हैं बच्चे, चांद को कोई निगल सका? आत्मा को कोई निगल पाया? खुद ही तो कहते हो ना, आत्मा को आग जला नहीं सकती। मुर्दे को तो जला देती है आग, मुर्दे को तो पानी में बहाओ वो बह जाएगा, लेकिन आत्मा को तो पानी गीला कर ही नहीं सकता, तलवार इसको काट ही नहीं सकती, हवा इसको सुखा नहीं सकती। तो बाबा कहता है फिर तू डरा किस बात पे? इसका मतलब तूने अपने को आत्मा समझा नहीं, सिर्फ सुना है, सिर्फ सुन लिया, अभी चखा नहीं। गुड़ को चखो और एक तरफ हरी मिर्च को चखो, जीभ जवाब दे जाती है,
कि हाँ गुड़ तो ऐसा होता है। कई बैठे होंगे जो कहेंगे हमने हरी मिर्च तो कभी खाई नहीं, लेकिन हाँ इतना संकेत जरूर मिलता है कि हरी मिर्च से मुंह जलने लगा। हमने तो दोनों चीजें टेस्ट करके रखी। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में सुख और दुख तो दोनों आते हैं, टेस्ट तो तुम्हें करने पड़ते हैं। हाँ जब दुख आता है तो तुम चिल्लाते हो, जैसे किसी के मुंह में मिर्ची चली जाए तो क्या करता। खुली फिल्म में अमिताभ बच्चन ने खाई थी ना हरी मिर्च, कान से धुएं निकल गए, आंखें लाल हो गई थी। बाबा कहते हैं रो रो के तुम्हारी आंखें लाल हो जाती। दुनिया की गंदगी सुनते सुनते बाबा कहते हैं इन आंखों से आंसू भी निकलते हैं, कानों से बाबा कहता है बच्चे और पोल्यूशन फैलाते हो, मुख से और पोल्यूशन फैलाते हो, एक एक को अपना दुखड़ा सुनाते 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 सुनाते। ईद के चांद देखो कैसे अमावस के चांद बन जाते। तो माँ बाप की दुआएं हैं हम सब बच्चों पर। बाबा कहते हैं बच्चे एक फिल्म ऐसे ही बनती है, हीरो भी होता है विलन भी होता है। विलन ही फिल्म में नहीं हो तो बाबा कहता है फिर फिल्म कोई देखेगा। रामायण में अगर सोचो शूर्पणखा ना होती, शूर्पणखा नहीं होती तो फिर रावण भी नहीं होता, कैकई नहीं होती तो वनवास भी नहीं होता। तो कौन कहता फिर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम। कई मर्यादाएं दिखी ही नहीं उसकी फिर। ऐसे थोड़ी राम राम एक राम राम दो 108 करते रहते हो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम नाम जपते हो, जिनके मालाएं जिनके नाम की जपते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये है कौन जिनको भगवान कह देते हो। भगवान जैसी शक्ति दिखाई देती है इनमें कि बाप ने कहा कि जा 14 साल का वनवास ले, हंसता हुआ चल पड़ा और बाप देखो फिर भी मर गया। नून था ड्रामा में। हम्म? तो बाबा कहता है यहाँ तुम राम ढूंढते हो बेटियों के लिए, मिलेंगे नहीं। बाबा कहता है ये तो दुनिया, बाबा कहता है मौत का कुआं बन के रह गई बस। कमाओ खाओ हमारे बच्चे, हम दो हमारे दो, ये करते 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 बाबा कहता है देखो जीवन कैसे बीतता है। पता चलता है 30-40 की उम्र तो ऐसे ही निकल जाती। 50 लगते लगते आदमी कहता है आधी से ज्यादा निकल गई, क्योंकि 100 साल की उम्र ना हो तो अच्छा है, हम तो ये सोचते। मत देना किसी को ये दुआ कि तुम जियो हजारों साल, अरे नहीं भैया। वैसे तो जो नूंद है वही नूंद है, लेकिन फिर भी हमें तो ये लगता है कि जब संगम पर आकर बैठे हैं तो बाबा से जो जो कल पहले जो किया है जो लिया है बस उतना ही रिपीट होगा। ना एक श्वास जास्ती, ना एक श्वास कम। तो कल्याणकारी ड्रामा है, फिर सोचने का कोई सेंस भी नहीं बनता। लेकिन चलो जितनी बच गई कम से कम उसको तो कैश करें। जो निकल गया हाथ से समय वो तो चला ही गया, है ना। तो इस समय भगवान अपने बच्चों को बुलाता है, कहता है मेरे पास आओ, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां बच्चे, बाबा कहता है कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है, बस प्यार ही प्यार है। तो वो प्यार, ये प्यार नहीं समझ लेना कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी ये नहीं। इनसे मोहब्बत है हमको, इनसे अटैचमेंट है हमको। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जिस प्यार की मैं बात करता हूँ वो प्यार कैसा है। हाँ? बाबा कहता है वो जो जो मन अभी तुम्हारे पास है ना, ये बाबा कहता है वहां ये मन नहीं है जो कैलकुलेशन जानता है अच्छे बुरे की, छोटे बड़े की, अमीर गरीब की, सच्चे झूठे की। बाबा कहते हैं नहीं, इस मन के साथ तू सतयुग में नहीं जाने वाला। भगवान को कौन सा मन चाहिए मेरा? निराकारी मन, निसंकल्प, निर्विकारी, निरअहंकार। हर एक को बाबा
अगर हम भगवान की दृष्टि से पूरे जगत को देखें ना, तो ऐसा ऐसा सीन दिखाई देगा जैसे भगवान के गर्भ के अंदर 800 करोड़ आत्माएं पल रही। अब बताओ, एक माँ के गर्भ में अगर जुड़वा बच्चे पले तो क्या एक दूसरे को खींचातानी करे एक दूसरे की? कई बार हम सुनते हैं 3 बच्चे इकट्ठे हो गए, कई बार सुना 5 भी इकट्ठे हो गए, तो वो तो चलो एक लिमिटेशन है। लेकिन यहाँ तो देखो पूरी दुनिया भगवान के गर्भ में 800 करोड़ आत्मा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, प्यार अर्थात हर आत्मा के प्रति, है ना? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, अगर तूने खुद को आत्मा समझा ना, तो बाबा कहता है फिर एक, अगर कोई डॉक्टर बनता है ना, तो वो क्या करता है, एक ह्यूमन पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसकी स्टडी कर लेता है। ठीक है? अब पूरा जीवन उसके हॉस्पिटल में, क्लिनिक में कितना भी पेशेंट आ जाए, अब वो ये नहीं पूछेगा कि तू मुसलमान है क्या, तो तेरा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, नहीं, सबका एक ही जैसा। एक बॉडी स्ट्रक्चर अगर उसने सही तरीके से एग्जामिन कर लिया, समझ लिया, तो वो संसार के हर बंदे को ट्रीट कर सकता है, इलाज कर सकता है। तो बाबा कहता है अगर तूने खुद को ठीक से आत्मा समझ लिया, तो बाबा कहता है बच्चे, जैसे तू है, जिसको बाबा कहता है निर्विकारी, निरअहंकारी, निराकारी, ऐसे ही बाबा कहता है हर आत्मा का सत्य यही है बस। ऊपर से कोई दिखेगा, कोई सरदार है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्या है, कपड़ों से दिखेगा, कोई क्या भाषा बोलता है, लेकिन अब जिस डॉक्टर एक किसी को चीरता फाड़ता है ना, खून सबका एक ही जैसा निकलता। कभी साइंस ये नहीं कहती है कि भाई हिंदू जो होंगे ना, उनको अगर 101 पर थर्मामीटर दिखा रहा है तो इनको तो बुखार है, मुस्लिम को 101 पे बुखार नहीं होगा, इनको 103 पे बुखार होगा, होगा नहीं? वो थर्मामीटर सबके लिए एक जैसा काम करेगा, वो बीपी की मशीन सबके लिए एक जैसा काम करेगी, वो जो डायबिटीज ग्लूकोमीटर आप देखते हो वो सबके लिए एक जैसा काम करेगा। बाबा कहता है अगर तूने अपने को ठीक से यथार्थ रीति आत्मा समझा, तो बाबा कहता है जैसे तू है बाप की विश्वसनीय। बाबा ने आज देखो क्या कहा, बाबा कहता है मैं ऐसे बच्चों का रिगार्ड करता हूँ, पुचकारता हूँ। तो जैसे मैं बाबा का बच्चा, बाबा कहता है ऐसे ये भी सारे, लेकिन तू बीच से हट जा। समझना, जब हम बात करते हैं ना दुआएं देना और दुआएं लेना, है ना, तो कई बार हमें बाबा मुरली में कहता है बच्चे मनसा वाचा कर्मणा सेवा करो। ध्यान रखना, जब मैं मनसा सेवा किसी को दे रही हूँ ना, तो मनसा कौन सी पावरफुल होगी, कौन सी सफल होगी, वो समझना। एक तो मैं, एक बाबा, ठीक है, और सामने वो जो भी जिसको भी हम कंसीडर करते हैं उस समय। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी मनसा गुप्त है, अर्थात हाँ, बाबा ने कहा ना कि मनसा सेवा ऐसी है जो बाबा कहता है कितनी भी दूर स्थूल में आत्मा बैठी हो ना, बाबा कहता है बच्चे आप उसको सहयोग दे सकते हो। कैसे? कैसे? बाबा कहते तू बीच से निकल जा, आत्मा परमात्मा का मिलन होने दे, तू निकल ले। पंडित का कोई काम नहीं है, अभी पंडित ने फेरे करवा दिए, पंडित निकल ले अब बाहर। हम तो वहीं बैठे रहते कि बाबा की पावर मुझे बाबा ने यूज करना था। अब मुझे नहीं पता कि देने वाला और लेने वाला ये आपस में कौन सी, क्या उस आत्मा को मिल रहा है बाबा से, ये बाबा जाने और वो जाने, मेरा काम खत्म। ये है मनसा पावर। नहीं तो फिर क्या करोगे, 10-12 दिन किसी को मनसा का साकाश दोगे, फिर कोई बात सामने आएगी, फिर किसी का व्यवहार बोल सामने आएंगे, फिर दुखी हो जाओगे, कहोगे मैं तो इसको 15 दिन से साकाश दे रहा था और देखो इसका ये हाल है, इसकी ये सोच है मेरे लिए। पहले तो मनसा कहीं किसी की हमने की ही नहीं, क्योंकि मैं आज भी वहां पर बकरी बनकर खड़ी हूँ कि देने वाला मैं। हम सिर्फ रट रहे हैं कि करण करावन हार बाबा मैं निमित्त, और निमित्त के ऊपर कितना बोझ है मन पर कि निमित्त बेचारा पता नहीं क्या क्या करे जा रहा है। हम बाबा कह रहे तूने कंबाइंड स्वरूप बना कहाँ तू। तो हमको शब्दों से नहीं खेलना, शब्दों के पीछे
जो बाबा बच्चों को समझानी दे रहा है, समझ दे रहा है, हमारी अवस्था को पावरफुल बना रहा है, हमको उसको पकड़ना, शब्दों को नहीं पकड़ना। नहीं तो शब्दों पे ही वाद विवाद हो जाएगा, इसका क्या मतलब था, बाबा तो ऐसे कह रहा था, बाबा माँ ने मुझे आके कुछ भी कहा हो, लेकिन 100 बातों की एक बात ये है कि वो मेरी माँ है। बस क्या कह दिया मम्मी ने, वो मम्मी जाने। कई बार बच्चा नाराज हो जाता है, कहता है आपने ऐसे बोला था। वो माँ बेचारी यहाँ तक, हमारी माँ तो करती थी, यहाँ तक कर लेती थी, कहती मैं हाथ जोड़ती हूँ रोटी खा। माँ का दिल है ना, माँ का दिल है। बच्चा सूझ के बैठ जाए। आज बाबा ने कहा ना मुरली में, रूसने वाले बच्चे, झगड़ने वाले बच्चे, हम तो थे ना, हम तो थे। बाबा तो देख ही रहा है सब। तो बाबा यहाँ, बाबा भी तो हमारा माता पिता है, वो भी तो जानता है ये कौन से खेत की मूलियां है। तो जब वो हमको निखार रहा है तो हमको तो निखरना है। थे हम काले, कोई बात नहीं, थे तो उसी के, ड्रामा की नूंद थी। बाबा कहता है बच्चे तुम शाम बने, अब बाबा कहता है तुमको फिर से सुंदर बनो। ओम शांति।